तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे कोर्स को रजिस्टर करेंगे, आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से कोर्स को चूज़ करना है और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए इस पूरे प्रोसेस के दौरान और कोर्स चूज़ करने के दौरान। आप डबल डिग्री कर रहे हैं, आप स्टैंड अलोन कर रहे हैं, आप किसी जॉब में हैं, सारे के बारे में बात करने वाला कि आपको किस तरह से काम करना है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने डैशबोर्ड ओपन करना और यहाँ पर कोर्स रजिस्ट्रेशन है जिसके आगे ग्रीन साइन लग चुका है कि ओपन, और उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इंटरफेस पे आएंगे जो कि ये बताता है कि मई 2024 का अगर आपको कोर्स रजिस्टर करना है तो आपके पास लास्ट डेट 13 जुलाई के लिए है। ठीक है, 13 जुलाई तक आप लास्टली सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे डिफ़र करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, वो इस कोर्स को रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाएंगे। जब आपका नेक्स्ट टर्म में कोर्स रजिस्ट्रेशन विंडो स्टार्ट होगा फिर से आपको यहाँ पर ओपन दिखाई पड़ेगा। फिर से आपको ओपन दिखाई पड़ेगा कब? डबल नेक्स्ट टर्म में। अगले 3 टर्म तक आपको यहाँ पर ओपन दिखाई देगा। इसी क्वालिफाइड एग्जाम के बेसिस पे आपको जिस टर्म में एडमिशन लेना होगा उस टर्म में आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं बात करूं ध्यान क्या रखना है, जो नोट होने वाली बात वो है कि एक बार आपने प्रीव्यू करके सबमिट फॉर्म कर दिया उसके बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान से सबमिट करना है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, इससे पहले आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर चुके होंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आईडी कार्ड है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट था वो आप सबमिट कर चुके होंगे। कोर्स रजिस्टर करने के लिए आपको जो सर्टिफिकेट सबमिट करना है, सबसे पहला सर्टिफिकेट आपका होगा डिग्री वाला। डिग्री वाला क्या होगा, जो लास्ट डिग्री आपने कर रखा होगा। अगर आप क्लास 12 पास किया है तो क्लास 12 की डिग्री या मार्कशीट डाल देंगे। अगर आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो आप वो उसके सर्टिफिकेट्स डाल देंगे। अगर आप पीजी बैचलर्स वगैरह कर चुके हैं, मास्टर्स कर लिए हैं, तो आप उसके डिग्री के सर्टिफिकेट डाल देना है। आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन डालना है, मतलब अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको बैचलर्स नहीं डाल के मास्टर्स डालना है। ठीक है, अगर आपको फी वेवर के लिए अप्लाई करना है एज ए जनरल कैटेगरी तो आप EWS पहले ही अप्लाई कर चुके होंगे। अभी आपको इनकम सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स भी लगेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही SC ST कैटेगरी OBC वगैरह का भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके बाद आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार आप मेरा फुल प्रोसेस देख लें उसके बाद ही आप कुछ चूज़ करें। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा इस सर्वे को ज़रूर अच्छे से भरिए, क्योंकि इस सर्वे के बेसिस पे आपके प्रोफाइल को सेलेक्ट किया जाता है कि आप स्टैंड अलोन डिग्री में हैं या आपको किस तरह से प्रायोरिटी दिया जाएगा या नहीं। ठीक है, और इसी तरह से जो डाटा आप देखते हो ओरिएंटेशन पे लिखता है कि कितने बच्चे किसी और डिग्री के साथ ये कर रहे हैं, कितने बच्चे एम्प्लॉयड है, कितने बच्चे इस एज के हैं, वो सारा इसी सर्वे फॉर्म से डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि हैव यू ऑलरेडी कंप्लीटेड एनी डिग्री अदर देन IIT MBS। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने IIT मद्रास के अलावा किसी और डिग्री को कंप्लीट किया। ऑब्वियस सी बात है, नो। आर यू करंटली इनरोल इन एनी डिग्री अदर देन IIT MBS। अगर आप डबल डिग्री कर रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप इसको नो करेंगे। करंटली एम्प्लॉयड है, अगर आप हैं तो आपको यस करना है, अगर आप नहीं है तो नो करना है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ डिड यू टेक अप एन इंटर्नशिप और अ न्यू जॉब इन द लास्ट टर्म, क्या आपने लास्ट टर्म में कोई जॉब या इंटर्नशिप आपको मिला है। अगर आपको मिला है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए कि आपको इंटर्नशिप मिला है या जॉब मिला है। नहीं मिला है तो नो। डिड यू सिक्योर एडमिशन टू एनी मास्टर्स PhD प्रोग्राम, क्या आप किसी मास्टर्स में अप्लाई कर चुके हैं। यस, अप्लाइड एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट, नो। तो आपका जो भी सिनेरियो है उसको आप डिस्कस कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये बताना है कि ईयर ऑफ पासिंग क्लास 2 और इक्विवेलेंट, ये आपके जो रजिस्ट्रेशन के टाइम, जो एप्लीकेशन टाइम जो आपने ईयर सेलेक्ट किया था वही था। ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो आपको ब्लड ग्रुप आपका सेलेक्ट करना है। बहुत बच्चों का मैसेज आया था कि सर ब्लड ग्रुप नहीं बताया। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, हे प्रभु, आप कौन है जिनको ब्लड ग्रुप नहीं पता है। और अगर नहीं पता है तो गार्जियन से पूछो, उनको भी नहीं पता है तो 13 जुलाई तक लास्ट डेट है। रेंडमली कोई भी डाटा मत डाल देना, बाद में वेरिफिकेशन वगैरह आ गया तो दिक्कत हो जाएगा। आप आधा दिन में रिजल्ट निकल जाता है, आप जाकर टेस्ट करवा लो ब्लड ग्रुप, उसके बाद आप अप्लाई कर देना। कंट्री आपको यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करना है अगर आप इंडियन है। अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बाहर से भी हमारे वीडियोस को देख पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो भी आप डिग्री आपके सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना। अगर आप क्लास 12 इक्विवेलेंट डालना है वो डाल दो। अगर आप डिप्लोमा का मतलब यहाँ पर पॉलिटेक्निक वगैरह से रिलेटेड है, बैचलर्स मास्टर PhD आपको जो डालना है आप डाल दीजिए। तो अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद क्लास 12 का रिजल्ट आपको अपलोड कर देना है। देख लेना अच्छे से क्लियरली विजिबल हो क्लास 12 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग आप। तो उसके बाद आप इस सेक्शन पे आएंगे जहाँ से आपको कैटेगरी पूछा जाएगा, आप किस कैटेगरी के हैं, OBC, EWS, SC ST, जनरल,
जो भी कैटेगरी आपको कैटेगरी चूज़ करना, अगर आप EWS है उसके बाद आप क्या डिसेबल है तो उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद आपको फैमिली इनकम भी सिलेक्ट करना है, जहाँ जो भी यहाँ पर आपका इनकम होगा। अगर आप 5 लाख से 1 लाख के बीच है तो आपको 50% फी और मिलेगा। अगर आप EWS जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो अगर आप 1 लाख से है तो आपको 75% होगा। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आप जब नेक्स्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स में आ गया है कि EWS सर्टिफिकेट सबमिटेड स्टिल वैलिड, यहाँ तक वैलिड है ना। EWS सर्टिफिकेट आपको बार बार हर टर्म में भी आपको मांग सकता है। ठीक है, तो आपको अपने इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना। अगर आप इनकम सर्टिफिकेट और EWS आपका नहीं बना है तो आप इस टर्म के लिए जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दो, अगले टर्म में आप EWS एंड इनकम सर्टिफिकेट के साथ फिर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर टर्म में आपसे ये पूछेगा। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि किस मंथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट बना था, तो आप उस मंथ को डाल देना। आप लेटेस्ट ट्राई करना, जैसे मेरा मार्च 2024 का है। यहाँ से ये पूछा जाए कि आप कितना वीक, सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि आपको क्या कर रजिस्टर करना है, आपको अपना कंडीशन देखना है कि आप कितने आवर्स पर वीक दे सकते हैं। जितना भी आवर्स पर वीक देंगे आप वो सेलेक्ट कर लो। अगर आप D1 डिग्री है तो मेरे को लगता है 20 घंटा से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। एक नहीं कि प्रतिदिन 5 घंटा तक आपने कितना दे दिया, मतलब 5-6 दिन आपने दे दिया 2-2 घंटा, 1.5 घंटा, और अंतिम दिन आपने 5 से 7 घंटा, 8 घंटा दे दिया वीकेंड पे। ठीक है, तो 20 घंटा मेरे को लगता है ठीक है। अगर आप D1 डिग्री कर रहे हैं, अगर आप स्टैंड अलोन कर रहे हैं तो आप 40 घंटा लो। अगर आप फ्रीलांसर और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप 20 से 30 घंटा के बीच जो भी है, या आपको जो भी मन आप ले सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली आपको ये खुद से, सबसे पहले ये खुद से आपको क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि सिंस आपने 20 घंटा चूज़ किया है तो इनके अकॉर्डिंग आप 2 कोर्स लो जो कि अच्छा रहेगा, मैथमेटिक्स एंड डाटा साइंस। लेकिन आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स यू कैन रजिस्टर 4, यानी कि एक टर्म में आप टोटल 4 कोर्स के रजिस्टर कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप देख लो। इनका रिकमेंडेशन 2 है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो आप देख लोगे। अगर आप कोर्स चूज़ कैसे करोगे, तो मेरा सबसे पहला जो चीज़ है कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में इंडिविजुअल स्कोर 60-65% से कम है तो उस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो इस टर्म के लिए। यानी अगर कंप्यूटेशनल थिंकिंग में है तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग को ड्रॉप कर दो, आप अगले टर्म में इसको पढ़ना। ठीक है, तो अगर आप 50-60% लाए हो ना, 50-65% लाए हो, 60-65% लाए तो आप 2 कोर्स लो। अगर आप 65% से ऊपर हो तो आप 3 कोर्स लो। आपको वैसे लेने का जो भी मन आप ले सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कि आप ये लो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये ज़्यादा चूज़ करेगा, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ किस कोर्स को ड्रॉप करना है, तो सबसे पहले आप स्कोर देख लो। दूसरा, अगर आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात है, अगर आप लॉजिक बिल्ड अभी तक नहीं कर पाए, यानी कि अगर आप अभी तक इफ एल्स सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सिटी को इस टर्म के लिए ड्रॉप कर दो, क्योंकि एक बार अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको री अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा टर्म आपको फिर से देना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली CGPA मैटर करने वाला है इंटर्नशिप, TA, अप्रेंटिसशिप, सब चीज़ के लिए। क्योंकि आपके पास अगर CGPA नहीं रहेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग को एटलीस्ट ड्रॉप कर दो इस टर्म के लिए, अगर आप D1 डिग्री कर रहे हो या अगर आपका स्कोर CT में लॉजिक बिल्ड नहीं हुआ है तो, है ना। 2 से 3 कोर्स लो आप, है ना। इंग्लिश आप कर लोगे, मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स आप कर लोगे, है ना। CT के लिए थोड़ा सा और चाहिए तो CT आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको CT सेलेक्ट कर देना है अपने अकॉर्डिंग कि आप 4 अगस्त 1 सितंबर को कहाँ रहोगे, इसको अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लो। बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको मेल करना पड़ेगा, तो आप अभी चूज़ कर लो कि मेरी आप कॉलेज जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग देख लो कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो, किस सिटी में जा रहे हो। ठीक है, फिर आप डाटा को सबमिट करोगे और उसके बाद आपको ऐसे कंडीशन आ गया, टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि आप पढ़ लो कि 18 साल से ऊपर हो, आपके पास मैंडेटरी सिस्टम स्पेसिफिकेशन है। अगर आप लैपटॉप वाइन गाइड चाहते हो, फिर किस तरह का लैपटॉप जरूरत होगा इस पूरे का IT मदर्स जर्नी में, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वो भी लेकर आ जाऊँगा। उसके बाद आपको ये बताया गया कि आपके पास 2 ऑप्शन होगा, सिटी फ्रॉम कैंसल, सेंटर को कैंसिल कर सकता है, ये सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है नहीं है, तो आपको एग्जाम में घुसने नहीं दिया जाएगा। I agree if I fail in any of the exam, IIT Madras will not conduct supplementary exam for the same। सीधा लिखा हुआ है कि अगर आप फेल करते हैं तो फेल है। उसके बाद आपको सारा चीज़ पढ़ लेना, प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। प्रीव्यू फॉर्म के बाद आप सारे डाटा को एक बार देख लो, सारे फॉर्म को देख लो कि आपने कुछ गलती तो नहीं किया है। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करोगे एंड देन सबमिट फॉर्म करोगे। यहाँ से आपको सबमिट करना है फॉर्म को। अब अगर मैं बात करता हूँ तो आपके जो भी फी वेबर होगा, जो भी स्कॉलरशिप होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको कोर्स मिल जाएगा। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। अब अगर मैं बात करता हूँ कि अब आपको क्या होगा,
अब आपको जो भी आपका कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट दिखाई पड़ेगा कि आपका क्या पेमेंट है, एंड देन आप कोर्स को सबमिट कर सकते हो। आप यहाँ से एग्री एंड पे करोगे और आप फाइनली यहाँ से एग्री एंड पे करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे खुलेगा, जिसको आपको सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना है। जो भी आपका पेमेंट होगा आप कोर्स के लिए रजिस्टर हो जाओगे। फिर आपको ऑफर लेटर आएगा, एडमिशन लेटर, और फिर 2 महीना के अंदर आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा।